क्या बिना किसी गठबंधन के मायावती फिर से यूपी की मुख्यमंत्री बन पाएंगी? और क्या पंजाब में बीजेपी अकेले दम पर सरकार बना पाएगी? आज राजनीति के दो सबसे बड़े धमाके हुए हैं। जी हां दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं एजीआई न्यूज। साल 2026 आधा बीत चुका है, लेकिन देश की सियासत में अभी से साल 2027 का बारूद भरने लगा है। देश के दो सबसे बड़े और सियासी रूप से सबसे संवेदनशील राज्य यानी उत्तर प्रदेश और पंजाब, इन दोनों राज्यों में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। और आज इन दोनों राज्यों को लेकर दो ऐसी बड़ी घोषणाएं हुई हैं जिन्होंने बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दफ्तरों में खलबली मचा दी है। क्या उत्तर प्रदेश में मायावती का एकला चलो का दांव अखिलेश यादव और बीजेपी दोनों का खेल बिगाड़ देगा? और क्या पंजाब में बीजेपी सभी 117 सीटों पर अकेले लड़कर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को पटखनी दे पाएगी? आज के इस खास बुलेटिन में हम करेंगे इन दोनों बड़े सियासी धमाकों का मुकम्मल विश्लेषण। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए एजीआई न्यूज। शुरुआत करते हैं देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश से। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आज एक बहुत बड़ा और साफ ऐलान कर दिया है कि मायावती ने साफ कहा है कि बसपा 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन किए बिना यानी बिल्कुल अकेले लड़ेंगी। अक्सर चुनाव आते ही गठबंधन की राजनीति शुरू हो जाती है, लेकिन मायावती ने अभी से अपने पत्ते खोलकर सबको चौंका दिया है। इसके पीछे की पॉलिसी क्या है? दरअसल मायावती अपने कोर कैडर और दलित वोट बैंक को यह संदेश देना चाहती है कि बसपा अभी भी अपने दम पर सत्ता में आने का मादा रखती है। इतना ही नहीं, आज मायावती ने देश में चल रहे हिजाब विवाद पर भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिजाब जैसे मुद्दों को स्थानीय स्तर पर ही सुलझाया जाना चाहिए। इस पर देश में ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि मायावती का ये दांव किसे फायदा पहुंचाएगा और किसे नुकसान? अगर बसपा मजबूती से अकेले लड़ती है तो क्या वो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम दलित समीकरणों को तोड़ेंगी या फिर वो बीजेपी के गैर यादव दलित वोट में सेंध लगाएंगी? यूपी की राजनीति अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ी हुई है। अब उत्तर प्रदेश से थोड़ा ऊपर चलते हैं और बात करते हैं वीरों की भूमि पंजाब की। पंजाब की सियासत में भी आज बहुत बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के सीनियर नेता तरुण ने आज एक बड़ा बयान देकर पंजाब की राजनीति में हलचल मचा दी है। तरुण ने साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, याद कीजिए, एक दौर था जब पंजाब में बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में थी और अकाली दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ती थी। लेकिन किसान आंदोलन और बदले सियासी समीकरणों के बाद अब बीजेपी पंजाब में किसी बैसाखी के सहारे नहीं चलना चाहती। बीजेपी का ये मिशन 117 सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। पंजाब में इस समय सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने के लिए बीजेपी जमीन पर आक्रामक रूप से काम कर रही है। तरुण के इस बयान से साफ है कि बीजेपी अब पंजाब के शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण सिखों के बीच भी अपनी साख मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो लब्बे लुबाब यह है कि 2027 के महामुकाबले का बिगुल अभी से बज चुका है। एक तरफ यूपी में क्षेत्रीय ताकत के रूप में मायावती एकला चलो के नारे के साथ मैदान में है, तो दूसरी तरफ पंजाब में राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी क्षेत्रीय दलों को पछाड़कर खुद नंबर 1 बनने की जिद पर अड़ी है।
अब देखना यह होगा कि क्या 2027 के इन चुनावों में ये क्षेत्रीय पॉलिसी बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों का खेल बिगाड़ेगी या फिर देश की जनता किसी नए गठबंधन को मौका देगी। इस पूरी सियासी हलचल पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या मायावती का अकेले लड़ना सही फैसला है और क्या पंजाब में बीजेपी कमाल कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। देश प्रदेश की हर सच्ची और अच्छी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं रिजवान अख्तर, AGI न्यूज से।